कनाडा में रहने वाली टिकटॉक स्टार मेघा ठाकुर की मौत हो गई है। उनकी उम्र 21 साल थी। मेघा के परिवार ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बुरी खबर को शेयर किया है। जुलाई 2022 में मेघा ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उनका अचानक जाना परिवार और फैंस के लिए हैरान करने वाला और दुखदायी है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस नेवी डे मनाया जाता है। यह दिन पाकिस्तानी सेना पर भारतीय नौसैनिक जीत के लिए याद किया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को याद करने के लिए भी मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम की बांग्लादेश दौरे पर खराब शुरुआत हुई है। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश ने 1 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ बांग्लादेश टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 दिसंबर को ढाका में खेला जाएगा। केएल राहुल ने मेहदी हसन मिराज का आसान सा कैच छोड़ा था। इसके बाद ही नंबर 8 पर बैटिंग करने आए मेहदी हसन ने नाबाद 38 रन बनाते हुए मैच जिताया। इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सेमेरू 4 दिसंबर 2022 को अचानक फट पड़ा। 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी से इतनी तेज लावा, गर्म राख और गैसें निकली कि वो ज्वालामुखी की घाटी में स्थित गांवों में खेतों तक पहुंच गईं। लावा की नदियां बह गईं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर परिवर्तन करने में लोगों की भागीदारी के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 17 दिसंबर 1985 के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया कि 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व मृदा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। विश्व मृदा दिवस का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, कृषि के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के शमन, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 6 दिसंबर पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। बाबा साहब का पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग को समाज में समानता दिलाने के लिए संघर्ष में लगा दिया। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका स्पष्ट कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कल 4 दिसंबर 2022 को भोपाल में एमपी शूटिंग अकादमी रेंज में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब जीता। इस जोड़ी ने कर्नाटक की दिव्या टीएस और इमरोज को 16-4 से हराया। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों को समर्पित है जो किसी भी प्रकार की विकलांगता के साथ रह रहे हैं और दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है। हर साल 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे मनाया जाता है। यह दिवस देश के लिए शहीद हुए जवानों के परिवार के लोगों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही ये देशवासियों को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड में मदद करने का मौका भी देता है। भारत आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के 1949 से प्रत्येक साल मना रहा है। नागपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इसका श्रेय NHAI और महामेट्रो की टीम को जाता है। नागपुर में बनाए गए हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर समर्थित सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट की वजह से शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। हांगकांग में बैठे साइबर अपराधियों ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर को हैक करने की कोशिश की है। हालांकि साइबर अपराधियों को अपने मंसूबे में सफलता नहीं मिल पाई। सूत्रों की माने तो हैकिंग यह कोशिश हांगकांग बेस्ड एक ब्लैक लिस्टेड IP एड्रेस से की गई है। YouTube पर नामरा कादिर के 6 लाख से ज़्यादा और इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नामरा पर आरोप है कि उसने अपने पति के साथ मिलकर गुरुग्राम के बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 70 लाख रुपए ठगे। विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में बांग्लादेश की सहायता के लिए $250 मिलियन अमेरिकी के वित्तपोषण को अधिकृत किया है। बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन बेस्ट परियोजना यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाती है तो ग्रेटर ढाका और उससे आगे के 21 मिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में देश की सहायता करेगी। निर्देशक SS राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने के बाद RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है।
एंजेला बेसेट और रियान जॉनसन के साथ आरआरआर के कास्ट एंड क्रू को लॉस एंजल्स में छठे HCA फिल्म अवार्ड्स में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का यह दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने चीन की टोक्यो 2020 चैंपियन हो जिहुआ को हराया है। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का यह दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने चीन की टोक्यो 2020 चैंपियन हो जिहुआ को हराया है। गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ अपना पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया है। यह ATM भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है। लोग अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड गोल्ड सिक्का में डाल सकते हैं और सोने के कॉइन खरीद सकते हैं। MCD चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी को जीत मिल चुकी है। इन नतीजों में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। उन्हीं में से एक है रोहतास नगर से सबसे कम उम्र की उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की शिवानी पांचाल। शिवानी की उम्र महज 24 साल है। शिवानी DTU से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने माना कि भ्रष्टाचार एक जघन्य कृत्य है, किसी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही पूर्व नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता महासचिव चुने गए हैं और पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। दुष्यंत चौटाला TTFI के पूर्व अध्यक्ष थे। iPhone 14 सीरीज की लॉन्चिंग हो गई है। iPhone 14 सीरीज को 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है और सबसे टॉप वेरिएंट की कीमत 1,89,900 रुपये है। iPhone 14 Pro Max के साथ क्रैश डिटेक्शन, शानदार वीडियोग्राफी के लिए एक्शन मोड और सिनेमैटिक मोड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। iPhone 14 Pro Max में सैटेलाइट कॉलिंग भी है, हालांकि यह भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हर साल 10 दिसंबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा वर्ष 10 दिसंबर 1950 में की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ई-रूपी लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर जब डिजिटल लेनदेन का प्लेटफॉर्म UPI मौजूद था, ऐसे में ई-रूपी की क्या ज़रूरत थी? साथ ही ई-रूपी UPI से कितना अलग है? यूजर्स का कहना है कि जब ऐप और स्मार्टफोन से ही पेमेंट होगा तो फिर UPI की क्या ज़रूरत है? UPI पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत होती है, लेकिन ई-रूपी लेनदेन में थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि अगर किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो आसानी से वापस मिल सकेंगे। मौजूदा वक्त में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने या फिर कट जाने पर थर्ड पार्टी जैसे फ़ोनपे और गूगल पे की जिम्मेदारी नहीं होती है। ई-रूपी में लेनदेन ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकेगा। इसमें SMS और QR कोड से काम हो जाएगा। ऐसे में बिना इंटरनेट वाले इलाकों में लेनदेन करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वक्त में UPI लेनदेन बैंकों से होता है, लेकिन UPI में बैंक नहीं, सीधे RBI से लेनदेन होगा। UPI पेमेंट करने की एक लिमिट होती है। यूजर्स एक दिन में 50,000 या उससे ज़्यादा का लेनदेन नहीं कर पाते हैं, जबकि UPI से अनलिमिटेड लेनदेन कर पाएंगे। ई-रूपी का अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में SBI, ICICI बैंक, IDFC बैंक और यस बैंक यूजर्स कर पाएंगे। इन बैंकों की तरफ से UPI ऐप के लिए फ़ोन पर मैसेज या ईमेल पर इनवाइट भेज जाएगा। इसके बाद यूजर्स UPI ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। इस तरह आप UPI का डिजिटल वॉलेट बना पाएंगे। आपके सामने जो 2 तस्वीरें मौजूद हैं वो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, लेकिन तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको तस्वीर में 5 अंतर नजर आएंगे। दोनों ही तस्वीरों में आपको एक व्यक्ति गिटार लेकर खड़ा नजर आ रहा होगा, वहीं उसके सामने एक महिला खड़ी नजर आ रही होगी। अब आपको इन तस्वीरों में अंतर ढूंढने हैं। भारत में भी वैसे ही रॉकेट बनने वाले हैं जैसे इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX बनाती है, यानी रियूजेबल रॉकेट जो खुद ही वापस लौट आएं।
सीधी लॉन्चिंग करें, सीधे लैंडिंग करें। अगर ऐसा होता है तो भारत पूरी दुनिया में सस्ती और ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट लॉन्चिंग का बाहुबली बन जाएगा। 54 बच्चे और 6 पत्नियों वाले शख्स का निधन, मौत से 5 दिन पहले तक फैमिली के लिए कमाता रहा। पाकिस्तान के अब्दुल मजीद ने कुल 6 शादियां की थीं। इनमें से 2 पत्नियों का पहले ही निधन हो चुका है। मजीद के 54 बच्चों में से 12 बच्चे भी उनके जिंदा रहते ही चल बसे थे, जबकि 42 बच्चे अभी जीवित हैं। इनमें 22 बेटे और 20 बेटियां हैं।